प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम कौटिल्य के परराष्ट्र संबंधों के संचालन के लिए राजनीतिक संस्थाओं और समुचित प्रक्रियाओं के महत्व का अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे ऊपर आता है दूत व्यवस्था। कौटिल्य ने दूतों को राजा का मुख कहा है। कौटिल्य के अनुसार यदि दूत के समक्ष प्राणों का संकट भी उत्पन्न हो जाए तो भी राजा का यथार्थ संदेश दूसरे राजा के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। दूतों की श्रेणियां। ऐसा दूत जिसमें अमात्य के सब गुण विद्यमान हो और अमात्य के स्थिति रखता हो, राजा से संधि आदि करने के पूर्ण अधिकार प्राप्त रहते थे, इसे निसृष्टार्थ कहा गया है। दूसरा आता है परिमितार्थ। परिमितार्थ से में अमात्य के लिए आवश्यक गुणों का 1/4 भाग होता था। इस दूत को किसी निश्चित मामले में समझौता करने का अधिकार प्रदान किया जाता है था। वह ऐसा ही समझौता कर सकता था जिसका उसे आदेश दिया गया है। कहने का मतलब निसृष्टार्थ तो अपने विवेक से समझौता कर सकता था। अपने विवेक के अनुसार कोई भी दूसरे राजा के साथ में संधि या समझौता कर सकता है, लेकिन परिमितार्थ वही समझौता कर सकता है जैसा उसको आदेश मिला है। शासनहर। निम्न श्रेणी का दूत केवल संदेश पहुंचाने का कार्य करता है। दूतों की योग्यताएं। निसृष्टार्थ दूत में वही गुण आवश्यक माने जाते हैं जो अमात्य के लिए अपेक्षित है। इसके अलावा दूत में साहस, निर्भीकता, अहंकार रहित व्यवहार, प्रेम प्रसंग तथा मद्यपान जैसे व्यसनों के प्रति अनासक्ति परिस्थितियों को पहचानने की क्षमता आदि गुण होने चाहिए। दूत के कार्य। मुख्य कार्य संधि विग्रह माना गया है। दूत में निम्न को सम्मिलित किया गया है। दूत के कार्य में निम्न को सम्मिलित किया गया है। पहला, शत्रु देश के वन रक्षक, सीमा रक्षक, नगर निवासियों तथा जनपद वासियों से संबंध स्थापित करना। दूसरा, सेना के लिए ठहरने, युद्ध भूमि, बचाव मार्ग का पता लगाना। तीसरा, शत्रु राजा के दुर्ग, सीमा, आमदनी, उपज तथा गुप्त भेदों का जानना। चौथा, शत्रु पक्ष के कर्मचारियों को अपने हित में मोड़ना। उपयुक्त कार्यों के अतिरिक्त कौटिल्य ने दूत के निम्न कार्यों का भी वर्णन किया है। पहला, प्रेषण, राजा का संदेश पहुंचाना। दूसरा, संधि पालत्व अर्थात संधियां करना तथा उसकी पालना सुनिश्चित करना। तीसरा है प्रताप, अवसर के अनुसार विदेशी राजा को चुनौती देना। चौथा है मित्र संग्रह, अपने राजा के लिए अन्य राज्यों से मैत्री करना। पांचवा है सुहृदय भेद, शत्रु राजा के मित्रों को विग्रह करना। छठा है उपजाप, शत्रु राजा में षड्यंत्र रचना, शत्रु राज्यों में षड्यंत्र रचना। चौथा है चार ज्ञान, विदेशी गुप्तचरों पर नजर रखना। आठवां पराक्रम, आवश्यकता पड़ने पर पराक्रम का प्रदर्शन करना। नौवां है समाधि मोक्ष, जिस राज्य के साथ संबंध विभाजन हो उन पर भंग कर उन संबंधों को भंग कर नए संबंध बनाना। दूतों की कार्य पद्धति। दूत को विदेशी राज्य में उसके शासन की अनुमति से प्रवेश करना चाहिए। दूसरे राजा की मुख मुद्रा समझकर अपनी बात रखनी चाहिए। इस प्रकार दूतों के अलग अलग कार्य हैं। दूत राष्ट्र में अपने दूत अन्य राष्ट्रों में अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। अतः दूत जब अभिमान पर हो तो उसके लिए धन, वाहन, भृत्य आदि को समुचित प्रबंध करना चाहिए। कौटिल्य के अनुसार शासन हर दूत से
नदी पार करने का शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए, न उसे व उसके अनुयायियों को असमय नदी पार करने पर दंडित नहीं किया करना चाहिए। कौटिल्य ने दूत को आत्मरक्षा का अधिकार दिया है। दूत चाहे चांडाली क्यों न हो, सर्वथा अवैध है, अर्थात उसको मारा नहीं जा सकता है।